और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने दिल्ली एनसीआर से, जहां पर सुबह से ही दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी एकदम जीरो तक जा पहुंची है। घने कोहरे के चलते हवाई और रेल सेवाओं पर असर देखा जा रहा है। कई फ्लाइट्स को डिले किया गया, कई डाइवर्ट्स होने की खबरें हैं, कुछ फ्लाइट्स रद्द भी की गई हैं और इस सब के बीच ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इस सब के बीच इस कोहरे ने और बढ़ती ठंड ने पॉल्यूशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कई इलाकों में आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दिल्ली एनसीआर की। पहली तस्वीर अक्षरधाम की, दूसरी यूपी के नोएडा, तीसरी गाजियाबाद की तस्वीर आपके सामने और चौथी तस्वीर दिल्ली के आईटीओ इलाके से आपके सामने। ये 4 तस्वीरें बयान कर रही है दिल्ली एनसीआर का हाल, जहां पर विजिबिलिटी ज़्यादातर जगहों पर बहुत कम है। कहीं कहीं तो ज़ीरो विजिबिलिटी है, कहीं 0 से 5 मीटर तक की विजिबिलिटी, तो कहीं 50 मीटर के अंदर की विजिबिलिटी। अब इस सब के बीच ये 6 तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देखिए। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा के करनाल, उत्तर प्रदेश के आगरा, यूपी के कानपुर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर की ये तस्वीरें, जहां पर सांबा में तो लगातार सरहद पर जवान तैनात हैं। और दीपक दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताज़ा डिटेल के साथ। दीपक, एक बार फिर से ट्रिपल अटैक, एक तरफ प्रदूषण, एक तरफ बढ़ती ठंड और अब ये कोहरा, ये स्मॉग का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। कोहरे की वजह से रेलवे और हवाई सेवाओं पर क्या असर पड़ा है, ये एक तो आपसे डिटेल चाहेंगे, और दूसरा ये कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 500 और 600 तक जा पहुंचा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा खराब श्रेणी में, सीवियर कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ जहां पर एक तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, तो वहीं कड़ाके की ठंड, जो ठिठुरन वाली ठंड है, वो गलन वाली ठंड आपको देखने को मिलेगी दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में। तो वहीं कोहरे की ट्रिपल मार भी एक साथ देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा। पहले तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से, जो आपने विजिबिलिटी की बात की कि कहीं 0 से 5 मीटर, तो कहीं 0 से 10 मीटर और कहीं 50 मीटर की विजिबिलिटी है। तो यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, महज 10 से 15 मीटर के अलावा आप कुछ भी खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। यही वजह है कि जो चालक यहाँ से गुजर रहे हैं अपनी गाड़ियों को लेकर, उन्हें अपनी लाइटों का, अपनी डिपर का सहारा लेना पड़ रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इसी के तहत आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में दिल्ली वासियों को एक तरह से कहें तो ट्रिपल अटैक की मार देखने को मिल रही है। एक तरफ प्रदूषण का खराब स्तर देखने को मिल रहा है, तो वहीं घना कोहरा, और तीसरी तरफ देखा जाए तो ठंड ठिठुरन वाली साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि आजिया एयरपोर्ट पर 512 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है, विकासपुरी 472, पटेल नगर 406 पहुंचा हुआ है। तो वहीं दिल्ली कंटोनमेंट की बात की जाए तो 512। अब सामने की तरफ आप देखें तो महज यहाँ से 20 से 30 मीटर की दूरी पर यह सामने की तरफ एक पेट्रोल पंप है, जो आपको खुली आंखों से पूरी तरह से नजर नहीं आएगा। यहाँ से गुजरने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। जो भी चालक दिल्ली एनसीआर से गुजर रहे हैं, न्यूज़ 24 भी उनसे अपील करता है कि बहुत ही संभल कर गाड़ी चलाएं, क्योंकि ऐसे समय में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और कई सारे एक्सीडेंट भी देखने को मिलते हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली कंटोनमेंट में 512 का एक्वाई इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं आईजीआई एयरपोर्ट पर 520 है। नोएडा सबसे ज़्यादा है, 420 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है। तो वहीं ओवरऑल दिल्ली की अगर बात की जाए तो 410 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है। वहीं अगर विमान की बात की जाए, फ्लाइट्स की बात की जाए आईजीआई एयरपोर्ट पर, और ट्रेनों की बात की जाए दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तो सैकड़ों ट्रेनें और फ्लाइट्स ऐसी हैं जो काफ़ी देरी से चल रही हैं। कल भी हमने देखा था कि 130 से ज़्यादा फ्लाइटें आईजीआई एयरपोर्ट पर, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइटें होती हैं, वो तमाम फ़्लाइटें 130 की संख्या में कैंसिल हुई थी। जिसमें से आपको बता दें कि 10 से ज़्यादा फ़्लाइटें ऐसी थी जो डाइवर्ट की गई थी। यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक तरफ स्मॉग का खतरा लगातार बना हुआ है, तो वहीं फॉग यानी कि कोहरा, और तीसरी तरफ
गलन वाली ठंड, क्योंकि पहाड़ी इलाकों से जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है उसका असर अब निचले इलाकों में यानी कि दिल्ली एनसीआर हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन आज जिस तरह से एक नए साल से महज एक दिन पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स का खराब होना अपने आप में ही ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जब आज शाम से या रात से जब पटाखों की गूंज होगी, हालांकि बैन है, लेकिन जब लोग अपने अपने सोसाइटी में अलग अलग सड़कों पर अलग अलग ऐसी स्ट्रीट पर पटाखों को जलाते हुए, पटाखों को फोड़ते हुए नजर आएंगे, तो उसके बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा यानी कि नए साल 2026 में और भी ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये भी उठता है साउथ कि आखिर क्यों ग्रैफ 4 को आनन फानन में महज कुछ दिनों के लिए ही लागू किया गया था, उसके बाद ग्रैफ 4 हटा दिया गया था। क्यों ऐसा किया गया था, उसके पीछे हालांकि सरकार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार जिम्मेदार है। हालांकि सरकार बहुत सारे दावे जरूर कर रही है कि हमने बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस लिए हैं, बहुत सारे ऐसे नियम कायदे कानून बनाए, लेकिन उसका असर साफ तौर पर दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ हफ्तों की बात की जाए तो नहीं देखने को मिला। एक बार फिर से हम दिखा देते हैं कि किस तरह से एक तरफ कोहरा, स्मॉग और तीसरी तरफ ठंड, कड़ाके की ठंड आपको। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका दीपक दुबे। तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। तो दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में तो AQI 800 को पार कर गया है।